ये क्वेश्चन है पैराडाइज लोस्ट का। द पोर्ट्रेट ऑफ सैटर्न, करेक्टरिस्टिक ऑफ सैटर्न या फिर सैटर्न एज अ हीरो इन पैराडाइज लोस्ट। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सैटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द पैराडाइज लोस्ट। Though the action of the poem turns around man's first disobedience, yet the character that gives epic grandeur to Paradise Lost is the Saturn. तो जो मेन करेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट का वो है शैतान, जबकि जो एक्शन जो है मेन एक्शन है पोएम का वो है स्टार्ट होता है फर्स्ट डिसोबीडियंस ऑफ मैन। आज्ञा का उल्लंघन किया था जब आदमी ने वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा के, लेकिन फिर भी जो शोभा प्रदान करता है पैराडाइज लॉस्ट को वो है शैतान का करेक्टर। ही इज एडोर्ड विद some of those qualities that makes the hero of an epic। वह उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उसको हीरो बना देती है। इनफैक्ट मिल्टन पार्टली एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ थ्रू सैटर्न, बल्कि जो मिल्टन है राइटर वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है शैतान के कैरेक्टर के द्वारा। ही इज़ द मोस्ट हीरोइक सब्जेक्ट एवर चूजन फॉर ए पोएम। पोएम के लिए चुना जाने वाला सबसे ज़्यादा हीरोइक सब्जेक्ट है शैतान। एंड द एग्जीक्यूशन इज़ एज परफेक्ट एज द डिज़ाइन इज़ लॉफ्टी। और उसका जो जिस तरीके से उसको यूज़ किया गया है वो परफेक्ट है, उचित है, क्योंकि जो डिज़ाइन है इस एपिक का वो बुलंद है, शानदार है। इन द वर्ड्स ऑफ एडिसन, ही इज़ द मोस्ट एक्सॉल्टेड एंड मोस्ट डिप्रेव्ड बीइंग। एडिसन के अनुसार वह सबसे ऊंचा और सबसे भ्रष्ट प्राणी है। वाई दैट डज मिल्टन गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हीरो टू सैटर्न इन ए फर्स्ट बुक एंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द एपिक वेयर ही मेक्स हिज अपीयरेंस। तो मिल्टन उसको हीरो क्यों कहता है फर्स्ट बुक में, और जहाँ जहाँ भी इस एपिक में उसकी अपीयरेंस होती है उसको हीरो के रूप में क्यों दिखाता है फिर मिल्टन। द रीजन फॉर अपोजिंग गॉड ऑलमाइटी हिमसेल्फ इज सेड टू बी एम्बिशन, प्राइड एंड लव ऑफ सुप्रीम लीडरशिप। क्योंकि वो गॉड को का अपोजिशन करता है, गॉड के खिलाफ चला जाता है। और क्यों जाता है? एम्बिशन, प्राइड और लव ऑफ सुप्रीम लीडरशिप, सत्ता की जो लालसा है उसके अंदर सुप्रीम लीडरशिप की, उसके कारण वो गॉड के खिलाफ चला जाता है। ईगोइज्म इज एट द बॉटम ऑफ लाइफ हिज लाइफ एंड एक्शंस एंड बिकॉज ही शोज इट अंडर ऑल मोस्ट सर्टेन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस वी कैन नॉट बट सिंपैथाइज विद हिम। ईगोइज्म जो अहंकार जो है उसकी लाइफ और एक्शन से साफ झलकता है, और इस चीज़ को वो शो करता है अहंकार को ज़्यादातर सभी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में, तो हमें उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती। फॉर ही नोज इन ड्यू कोर्स दैट गॉड कैन नॉट बी ओवरकम आइदर बाय मैन और बाय डेविल्स। और वो ये भी जानता है कि गॉड को ओवरकम नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, ना तो किसी आदमी के द्वारा ना ही डेविल्स के द्वारा, शैतान के द्वारा। Instead of resigning himself to the inevitable as most sensible people might think of doing, तो इतना होने पर भी फिर भी वो मतलब रिज़ाइन नहीं करता, मतलब पछतावा नहीं करता, हार नहीं मानता, जैसा कि कोई भी सेंसिबल पीपल, समझदार व्यक्ति यही करेगा कि जब उसका अपना रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है कि वो बहुत बुरा होगा फिर वो सरेंडर कर देते हैं। लेकिन शैतान ऐसा नहीं करता। ही रिसॉल्व्स ऑन इटर्नल वारफेयर, हेट्रेड एंड अपोजिशन टू गॉड। और वह ठान लेता है भगवान से नफरत करने की, उसके खिलाफ जाने की, और इटर्नल वारफेयर, कभी ना ख़त्म होने वाला युद्ध स्टार्ट करके गॉड के खिलाफ करने की वो ठान लेता है। जस्ट टू विंडिकेट हिज अनकंक्यूरेबल लव फॉर फ्रीडम, लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस। और आज़ाद होने की जो लालसा है, अजय लालसा है उसके अंदर, उसको साबित करने के लिए वो ऐसा करता है। दिस स्ट्राइक्स responsive echo in our hearts and we are forced to admire him although we may also detest him at the same time। और ये जो बात है ये इसके हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि हम उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं कि वो इतना पावरफुल है, मतलब इतना होने के बाद भी वो गॉड के खिलाफ खड़ा रहता है। तो जबकि हम उससे नफरत करते हैं, उसकी हम तारीफ़ करने के लिए थोड़ा मजबूर से हो जाते हैं। व्यूड इन द रिलेशन टू गॉड whom he opposes his weaker party। अगर गॉड के साथ उसके रिलेशन को देखा जाए जिसका वो विरोध करता है तो वो एक कमज़ोर पक्ष दिखाई देता है। एंड सो डूम्ड टू फेलर, और वो एक असफल अपराधी के रूप में दिखाया गया है। बीइंग इमोर्टल ही इज़ इनकैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन बट ही कैन ऑफर बैटल टू गॉड इन ऑल पॉसिबल वेज। उसको पता है कि बीइंग इमोर्टल, अनश्वर होने के कारण गॉड को जो है डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर भी वो हर पॉसिबल वे में गॉड के साथ एक युद्ध को ऑफर करता है उसके प्रति। एंड द स्टैंड आउट अबव ऑल एल्स, और उसने अपने जो इस निश्चय में अपने निर्णय पे खड़ा रहता है गॉड के खिलाफ युद्ध करने के लिए। बट व्यूड इन द रिलेशन टू इनोसेंट मैन
whom he resolves to seduce, corrupt and turn against God himself, his villain। और जब उसके इनोसेंट मैन जो मासूम ह्यूमन है उसके प्रति उसके साथ उसके रिलेशन को देखा जाए तो वो एक विलन के रूप में हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो सिड्यूस करता है, उकसाता है, करप्ट कर देता है और गॉड के खिलाफ कर देता है ह्यूमन को। फॉर जस्ट एज द फाइट बिटवीन हिम एंड गॉड इज वन साइडेड एंड अनइक्वल, और गॉड के और उसके बीच में जो लड़ाई है वो वन साइडेड है और अनइक्वल है। वन साइडेड मतलब सिर्फ वो शैतान की तरफ से है, गॉड की तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। और अनइक्वल है, अनइक्वल कैसे है, गॉड का सामना कोई नहीं कर सकता। सो ऑल्सो द स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट सैटन प्रूव्स वन साइडेड एंड अनइक्वल, और इसी तरह स्ट्रगल है जो मैन के और शैतान के बीच में वो भी वन साइडेड और अनइक्वल है। तो इंट्रोडक्शन में हम इतना ही करेंगे, उसके बाद करते हैं सैटन्स टावरिंग पर्सनैलिटी। इन बुक 1 वी सी हिम इन द मोमेंट ऑफ हिज ग्रेटर डिजास्टर। बुक 1 में हम देखते हैं उसके महाविनाश को। देयर इज़ नो लोअर पॉइंट टू विच ही कुड बी पुश डाउन बाय द फेट और फॉर्चून, मतलब इससे ज़्यादा और कोई गहराई नहीं हो सकती जहाँ पे उसको गिराया जा सके जहाँ पे वो गिराया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे में उसको गिराया गया है। वी सी हिम ए फॉलन क्रिएचर, हम उसे एक गिराए गए प्राणी के रूप में देखते हैं। हिज फेस एंड फॉर्म डिसफिगर्ड, उसका जो फेस है, उसका जो बॉडी है उसकी, वो डिसफिगर्ड हो जाती है, मतलब क्रूप हो गई है। स्टन्ड बाय हिज डिफीट एंड डाउनफॉल एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेरर एंड पिटी, अब वो भौचक्का सा है और हारा हुआ है अपनी डाउनफॉल के कारण, और अब वो आतंक और दया की एक मूर्ति के रूप में दिखाई देता है। मिल्टन्स फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस अस विद हिज सुपर ह्यूमन अपीयरेंस एंड पावर्स, और मिल्टन ने जो उसको इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको डिस्क्राइब किया है एक पावरफुल सुपर ह्यूमन के रूप में, वो हमें इम्प्रेस करने के लिए किया है। ही इज़ ऑफ गाइजेंटिक स्टैचर, वह एक विशालकाय प्राणी है। येट विदाउट बॉडी, लेकिन उसकी कोई बॉडी नहीं है। सच एज वी पोजेस, जैसे कि हमारी नहीं, क्योंकि वो एक दैवीय शक्ति है, वो एक शक्ति है। स्वर्ग में था वो, पहले स्वर्गदूत है एक, और उनकी बॉडी नहीं होती। देयर इज़ नथिंग ग्रोटेस्क और absurd और कॉमिक इन डिस्क्राइबिंग हिम एज ए ह्यूज जेंट स्प्रालिंग ओवर द बर्निंग लेक। अगर उसके बारे में हम कहें कि वह एक बड़ा सा दानव है जो बर्निंग लेक के ऊपर लेटा हुआ है, तो ये कोई विचित्र या बेतुकी बात नहीं होगी। एंड ऑक्यूपाइंग मैनी लीग्स ऑफ स्पेस टू कीप हिज बॉडी, और उसने जो है 3 मील के नाप की जो जगह है वो मैनी लीग्स का मतलब है 3 मील के नाप की जगह, स्पेस जगह घेरी हुई है उसने, उसकी बॉडी ने, उस लेक में। वी आर नेचुरली इम्प्रेस्ड बाई सच ए फिगर, हम नेचुरली ऐसे किसी फिगर को देख के इम्प्रेस हो ही जाते हैं। सैटर्न इज नोन टू हैव जीनियस एंड ऑल इट्स चार्म, ग्रेट ब्यूटी, ग्रेट इंटेलेक्ट, ग्रेट इमोशंस, ग्रेट फिजिकल डेयरिंग, इन ऑल थिंग्स प्राउडली एमिनेंट। शैतान जो है वो जाना जाता है, जब वो स्वर्ग में था गिराए जाने से पहले, तो वो बहुत ही जीनियस था, प्रतिभाशाली था, ब्यूटीफुल था, ग्रेट इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंट था, वो इमोशंस भी थे उसके अंदर, और फिजिकली डेयरिंग था, वो साहसी था। वो सारी चीज़ें उसमें थी जिस पे हम मतलब घमंड किया जा सके, जिनके ऊपर। दिस वॉज द पर्सनैलिटी ऑफ ए सैटर्न बिफोर हिज डिग्रेडेशन से पहले, उसके पतन से पहले उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो बहुत सुंदर था, प्रधान देवदूत था वो, लेकिन गिराए जाने के बाद अब उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बदल गया है। सैटर्न्स करेज के बारे में आगे बताया गया है। मिल्टन सैटर्न इज एंडोर्ड विद हीरोइक क्वालिटी, मिल्टन का जो शैतान है वो हीरोइक क्वालिटीज़ से भरा पड़ा है, परिपूर्ण है। द आउटस्टैंडिंग ट्रेट ऑफ हिज करेक्टर इज करेज, उसके करेक्टर की जो मेन विशेषता है, मुख्य विशेषता है, वो है करेज। ही मे बी रॉन्ग हेडेड, वह गलत हो सकता है, बट ही हैज़ इन्फिनिट करेज इन हिमसेल्फ, लेकिन उसके अंदर अदम्य साहस है। एज द पोएम पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस वी फाइंड सैटर्न इन ए होपलेस सिचुएशन, जब पोएम शुरू होती है तो हम उसको एक होपलेस सिचुएशन में देखते हैं, आशा रहित यानी कि निराशा वाली सिचुएशन में देखते हैं। He and his companions have been hurled down into the bottomless pit of hell, वह और उसके साथी एक bottomless pit of hell, नर्क के एक bottomless गड्ढे में गिराए गए हैं। He lies dazed and stunned in the lake of liquid fire, and so do his companions, वह लिक्विड फायर की एक झील में सदमे में और बिल्कुल हैरान हुआ पड़ा है। द रेबल और उसके साथी भी, द रेबल एंजल्स हैं, जो विद्रोह करने वाले स्वर्गदूत हैं, उसके साथी हैं, वो भी उस गड्ढे में पड़े हैं। हेवन इज लॉस्ट टू सैटर्न, शैतान एंड हिज कंपेनियंस एंड दे आर डूम्ड टू लिव फॉरएवर इन द डार्कनेस ऑफ हेल, शैतान और उसके साथियों ने स्वर्ग को खो दिया है, अब वो अपराधी की तरह
एक नर्क के अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है हमेशा के लिए। बट दिस ग्लूमी प्रोस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर डज नॉट फिल सैटर्न विद डिस्पोंडेंसी रोबिंग हिम ऑफ हिज पावर ऑफ एक्शन। लेकिन उसने अब उसको अपना भविष्य साफ दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल ग्लूमी होगा, उदास होगा, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं है कि उससे उसकी पावर्स छीन ली गई हैं। When Beelzebub, his lieutenant, tells him that their situation is hopeless beyond redemption, उसका जो लेफ्टिनेंट है बेल्ज़ेबब, तो उन स्वर्गदूतों में से एक को उसने सेनापति, मुख्य सेनापति बना दिया है, तो वो उसको कहता है कि अब तो हमारे छुटकारे की कोई आशा नहीं है, छुटकारे की, अब तो हम फंस चुके हैं बिल्कुल। तो शैतान उसको जवाब देता है कि हम डिटरमाइंड है, शैतान इज़ डिटरमाइंड नॉट टू बी वीक अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, कि हमें किसी भी अवस्था में कमज़ोर नहीं होना है। इफ़ वन रिटेन्स हिज करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड ही कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल ए हेल ऑफ हेवन। अगर कोई व्यक्ति अपने करेज को और अपने मन की शक्ति को बनाए रखे तो वह स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है। इवन इन हेल सैटन डिस्कवर्स एन एडवांटेज। अब नरक में भी शैतान जो है वो एक विशेषता डिस्कवर कर लेता है। वो क्या है कि बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन हेवन। वो उनसे कहता है अपने साथियों से कि नर्क में शासन करना ज़्यादा अच्छा है देन सर्व इन हेवन, हेवन में यानी कि स्वर्ग में सेवा करने की बजाय। सैटन्स अफेक्शन फॉर हिज फॉलोअर्स। अब उसके फॉलोअर्स के प्रति उसका जो प्यार है, प्रेम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सैटन हैज़ ग्रेट एंग्जाइटी फॉर हिज फॉलोअर्स। शैतान के मन में अपने फॉलोअर्स के प्रति बहुत चिंता है। इट इज़ द ट्रेट ऑफ ए ग्रेट जनरल ऑफ एनी आर्मी। किसी भी जो सेनापति होता है, मुख्य सेनापति होता है, उसकी ये मुख्य विशेषता है टू थिंक ऑफ वेलफेयर ऑफ हिज फॉलोअर्स इवन बिफोर ही थिंक्स ऑफ हिज ओन सेफ्टी, कि वो अपनी सेफ्टी से पहले अपने फॉलोअर्स की सेफ्टी के बारे में, उनकी भलाई के बारे में सोचता है। ऑल ग्रेट वॉरियर्स एंड कन्क्वेरर्स वर एबल टू इंस्पायर देयर फॉलोअर्स विद लॉयल्टी एंड डिवोशन विच मेक देम रेडी टू सफर एंड डाई फॉर देयर लीडर। जो ग्रेट वॉरियर्स होते हैं, विजेता होते हैं, वो इंस्पायर करते हैं अपने फॉलोअर्स को, किससे? अपनी वफादारी से और डिवोशन से। इसका रिजल्ट उन्हें क्या मिलता है कि वो भी हमेशा उनके लिए मरने के लिए और दुख भोगने के लिए तैयार रहते हैं, जो उसकी सेना होती है। इन रिटर्न द चीफ गार्ड चेरिशेस देम एज इफ दे वर ऑल हिज ओन ब्रदर्स और चिल्ड्रन। और बदले में वो चीफ गार्ड क्या करता है? उनका पालन पोषण इस तरह करता है जैसे वो उसके भाई हों और बच्चे हों। This feeling of chivalry overcomes Saturn as he sees his unconscious friends lying in profound slumber all around him। और ये जो भावना है उसके अंदर, पालन पोषण वाली, ये शिष्टता वाली भावना है, वो उसको ओवरकम मतलब एक विजेता बना देती है, उसको साहस उसमें पैदा कर देती है। जब वो देखता है अपने चारों ओर पड़े हुए अपने फ्रेंड्स को, जो बेहोश पड़े हुए हैं और गहरी नींद में सोए हुए हैं, मतलब बेहोश पड़े हुए हैं, जब वो उनको देखता है तो उसके अंदर एक ऐसी भावना आती है कि इनकी हालत जो है वो मेरी वजह से हुई है। ही कैन नॉट फॉरगेट दैट दे हैड मेट दिस क्रूअल फेट बिकॉज ऑफ देयर डिवोशन टू हिम। और वो ये बात नहीं भूल सकता, उसको पता है कि उनकी ये हालत क्यों हुई है, क्योंकि उन्होंने उसके प्रति, शैतान के प्रति अपना डिवोशन दिखाया है, अपनी वफादारी दिखाई है, जिसके कारण उनकी ये हालत हुई है। ही सीज देयर सेल्फ सेक्रीफाइस एज हीरोइक इन इट्स सेंस। और वह उनके सेल्फ सेक्रीफाइस को यहाँ पे देखता है कि उन्होंने अपना बलिदान दिया है मेरे लिए। सो ही इज़ रिप्रेजेंटेड एज द शेडिंग टीयर्स ऑफ सिंपैथी फॉर देम, टीयर्स सच एज एंजल्स वीप। इसलिए वह उनके लिए आंसू बहाते हुए भी दिखाया गया है, ऐसे आंसू जैसे कि एंजल्स रोते हैं। दिस इज़ पैथेटिक फैलेसी। और यह एक भ्रम है, सिंस एंजल्स कैन नॉट वीप एट ऑल, क्योंकि एंजल्स कभी रोते नहीं है। यह एक भ्रम है, उसने एक दिखावा किया है रोने का, क्योंकि एंजल्स कभी रोते ही नहीं है। तो शायद सैटर्न एज अ लीडर, ग्रेट लीडर शुड हैव ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर। तो एक ग्रेट लीडर में, एक महान नेता में सभी अच्छी चारित्रिक विशेषताएं होनी चाहिए। ही शुड हैव करेज, रिसोर्सफुलनेस एंड इंडोमिटेबल विल। उसके पास करेज होना चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए उसको, और अदम्य इच्छा शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। अबोव ऑल, और सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए उसमें? ही शुड बी अ मैन ऑफ एक्शन। उसे एक्शन करने वाला होना चाहिए, नहीं कि बातें बातें करता रहे और काम करके ना दिखाए, उसको मैन ऑफ एक्शन होना चाहिए। मिल्टन सैटन इज एंडोर्ड विद ऑल दीज क्वालिटीज़। मिल्टन का जो शैतान है उसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं। इट नीड्स माइटी करेज टू रिवोल्ट अगेंस्ट द अलमाइटी। और गॉड के खिलाफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है। एंड टू हर्ल डिफेंस एट हिम इवन द कैप्टिविटी। और वो तो क्या करता है, कैप्टिविटी, कैद में रहने के बावजूद भी आज्ञा का उल्लंघन करता है गॉड की। तो देखो उसमें कितना करेज है। बिसाइड सैटन इज नॉट ओनली करेजियस हिमसेल्फ,
वो केवल खुद ही करेजियस नहीं है, खुद ही साहसी नहीं है, ही कैन इंस्पायर करेज इन हिज फॉलोअर्स, वह अपने फॉलोअर्स में भी को भी इंस्पायर करता है साहसी बनने के लिए। दे लाई डेज्ड एंड स्टूपिफाइड इन द लेक ऑफ लिक्विड फायर, वे बिल्कुल परेशान और बिल्कुल हैरान होकर पड़े हैं उस लेक ऑफ लिक्विड लेक ऑफ फायर में, बिल्कुल बेहोश से पड़े हैं। बट द करेजियस वर्ड्स ऑफ देयर लीडर राउज देम फ्रॉम देयर स्टूपर, लेकिन जो उनके लीडर के जो करेजियस वर्ड हैं वो उनको उठा देते हैं उस सदमे से, एंड मेक देम बोल्ड एंड एक्टिव वंस अगेन, और उन्हें साहसी और एक्टिव दोबारा बना देते हैं। सैटर्न्स ग्रेटेस्ट क्वालिटी एज ए लीडर इज़ हिज रेडीनेस टू एक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, शैतान की जो ग्रेटेस्ट क्वालिटी क्या है एज ए लीडर, वह है कि हमेशा हर सर्कमस्टेंसेज में वो रेडी रहता है काम करने के लिए। इवन हेल कैन नॉट रॉब हिम ऑफ हिज पावर टू एक्ट, बल्कि नर्क भी उसके कार्य करने की शक्ति को नहीं छीन सका। हैविंग फॉलन इन टू द बॉटमलेस पिट ही लाइज अनकॉन्शियस फॉर सम टाइम इन द लेक ऑफ लिक्विड फायर, और ऊपर से गिराए जाने के बाद वो बॉटमलेस पिट में बिल्कुल बेहोश सा पड़ा रहता है थोड़ी देर के लिए लिक्विड लेक ऑफ फायर में, लेक ऑफ लिक्विड फायर में, एज द रिजल्ट ऑफ हिज ग्रेट फॉल। और ये भी क्यों है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिराया गया, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बेहोश रहता है। बट द मोमेंट ही रिगेन्स कॉन्शियसनेस, लेकिन जब भी उसे होश आता है, डिसाइड्स नॉट टू लाई एनी मोर, वह डिसाइड करता है कि अब मुझे और ज़्यादा नहीं पड़े रहना यहाँ पे, इन दैट एब्जेक्ट पोजिशन, उस अवस्था में अब मुझे और ज़्यादा नहीं पड़े रहना है। वो उठ के अपना सोचने लग जाता है आगे क्या करना है। फाइंडिंग बियल्ज़ेबब हिज लेफ्टिनेंट लाइंग क्लोज टू हिम, और उसने देखा कि जो उसका लेफ्टिनेंट है उपसेनापति बियल्ज़ेबब, वो उसके पास ही लेटा हुआ है। ही परसुएड्स हिम टू लीव द इन्फर्नल लेक एंड गो विद हिम टू द सॉलिड प्लेन बियॉन्ड इट्स शोर, वह उसको उकसाता है, मनाता है उसको कि इस राक्षसी लेक है, जो ये दुख भरी ये झील है आग की, नरक की जो झील है, उसको छोड़ के किनारे तक चलते हैं, कहीं तो होगा किनारा इसका। अकॉर्डिंगली लीडर्स ऑफ द फॉलन एंजल्स गो टू द सॉलिड प्लेन, और फिर वो जो लीडर्स हैं यानी कि वो शैतान खुद और जो बियल्ज़ेबब है उपसेनापति, वो सॉलिड प्लेन की तरफ चल पड़ते हैं। वेयर सैटर्न एक्सॉर्ट्स बियल्ज़ेबब टू ओवरकम हिज डिस्पोंडेंसी, जहाँ वो शैतान है बियल्ज़ेबब को प्रेरित करता है कि अपनी निराशा को छोड़ दे, एंड ब्रेवली फेस द सिचुएशन इन विच दे आर, और बहादुरी से उस सिचुएशन का सामना करे जिसमें वो है। He will live in hell as its ruler, then be a slave to God in heaven। वह उनसे कहता है कि यहाँ पे हम यानी कि यहाँ पे वह एक रूलर शासक बन के रहेगा नरक में, ना कि स्वर्ग में दास बनकर, नौकर बनकर। इट इज़ मैंस माइंड विच कैन टर्न हेवन इंटू हेल, हेल इंटू हेवन, वह उसको समझाता है कि ये मैन का माइंड होता है जो स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना देता है। इफ़ दे करेजियसली फेस द सिचुएशन, अब अगर वो साहस के साथ सिचुएशन को फेस करेंगे, इवन हेल विल नॉट बी टू अनकम्फर्टेबल फॉर देम, तो स्वर्ग नर्क भी उनके लिए अनकम्फर्टेबल नहीं होगा, उनको नर्क में भी आनंद आएगा अगर वो साहस से काम लेंगे तो। दीज वर्ड्स ऑफ हिज लीडर इन्फ्यूज करेज इन बियल्ज़ेबब, और ये उसके लीडर के ये जो वर्ड्स हैं उसके बियल्ज़ेबब के अंदर साहस उत्पन्न कर देते हैं। एंड ही रिगेन्स हिज लॉस्ट बोल्डनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वह अपने साहस को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को दोबारा प्राप्त कर लेता है। एज अ लीडर सैटर्न इज़ रेडी एंड ईगर टू अज्यूम द डिफ़िकल्टीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डेंजर्स ऑफ लीडरशिप। तो एज ए लीडर, जैसे कि शैतान जो है लीडर है, और वो एज ए लीडर मान लेता है कि डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ेंगी, और डेंजर्स जो लीडरशिप के हैं वो भी उठाने पड़ेंगे, एज वेल एज इट्स राइट्स, और उसे अपने राइट्स का भी पता था, अपने अधिकारों का भी पता था। रेडी टू एक्सेप्ट हैज़र्ड एज वेल एज ऑनर, और वह खतरे और सम्मान दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था। खतरा भी उठाना चाहता था ताकि वो सम्मान प्राप्त कर सके जिसके लिए उसने विद्रोह किया है। ही शोज ए नोबल सेंस ऑफ ड्यूटी, वह एक कर्तव्य की भावना को दिखाता है। सेल्फ सेक्रीफाइस इनक्यूम्बेंट ऑन हिम ऑन अकाउंट ऑफ हिज पोजीशन एज किंग ऑफ हेल, और जैसा कि वो नरक का राजा बताया गया है, उसको सेल्फ सेक्रीफाइस को भी वो दिखाता है। व्हेन फॉर द जनरल सेफ्टी ही डिस्पाइज्ड हिज ओन एंड अंडरटुक अलोन द डिफिकल्टी इंटरप्राइज, और एज ए जनरल जैसे कि वो मुख्य सेनापति है, तो वह अपनी खुद की हालत से भी नफरत करता है, मतलब उससे वो निकलना चाहता है और पहला कदम खुद ही उठाता है। डिफ़िकल्ट एंटरप्राइज मतलब जो कठिन परिश्रम है वो खुद स्टार्ट करता है।
और साथ ही फिर क्या, और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी कहता है कि मेरे साथ खुलो, हम ऐसा करेंगे, उनमें भी करेज पैदा करता है। लेकिन स्टेप पहले वो खुद ही उठाता है डिफ़िकल्ट जो कठिन काम करने का। फिर है सैटर्न्स अनकंक्यूरेबल एंड इनडोमिटेबल स्पिरिट। शैतान एक ऐसी आत्मा है जिसको अजय मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, और इनडोमिटेबल अदम्य साहस है जिसके अंदर। Saturn was originally an archangel in heaven, occupying a high place in the hierarchy of angels। जो शैतान है उसकी पोजीशन क्या है स्वर्ग में थी, मतलब तो वो प्रधान स्वर्गदूत था। आर्चेंजल होता है प्रधान देवदूत था, और जो स्वर्ग के राज्य में उसका प्रधान देवदूत की पोजीशन थी उसकी। ही वॉज प्राउड, डेफिएंट एंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट टेम्पर ऑफ माइंड। वह घमंडी था और उसमें इंडिपेंडेंट होने की भावना थी उसके अंदर। ही वुड नॉट सबमिट, पाप के कारण ये पाप आ गया था उसमें, अहंकार आ गया था कि मुझे आज़ाद होना है। ही वुड नॉट सबमिट टू द अथॉरिटी ऑफ गॉड, वह गॉड की अथॉरिटी में रहना नहीं चाहता था। ही रेबल्ड अगेंस्ट द ऑलमाइटी, उसने गॉड के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया। एंड वन ओवर टू हिज साइड ए थर्ड पार्ट ऑफ द एंजेलिक होस्ट, और जितने भी स्वर्गदूत थे उनका थर्ड पार्ट उसने जीता, तीसरा हिस्सा। जितने भी स्वर्गदूत थे उसका तीसरा हिस्सा उसको मिला, मतलब उसके साथ उनको भी गिराया गया। ही फॉट अगेंस्ट गॉड, वह गॉड के खिलाफ लड़ा। एंड वॉज डिफीटेड एंड हर्ल्ड डाउन टू हेल, और हारा गया, गॉड के द्वारा हराया गया उसको, और हेल में नर्क में उसको गिराया गया। द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिम वाज इटर्नल डैमनेशन, और जो उसको सज़ा मिली वो क्या थी, वो अनंत श्राप, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला एक श्राप उसको मिला कि उसको उस नर्क की झील में, आग की झील में रहना पड़ेगा। द पनिशमेंट वाज rigorous indeed, but the rigor of the punishment was matched by the extent of his pride and the strength of his spirit। ये जो सज़ा थी उसके लिए, पनिशमेंट थी, ये कठिन थी, लेकिन उसके प्राइड और उसकी आत्मा की शक्ति को देखते हुए ये जो सज़ा थी, कठिन सज़ा थी उसके लिए, ये सही थी, उचित थी। It was after his defeat that Saturn's greatness manifested itself। और हारने के बाद जो उसकी ये शक्ति है वो उजागर हुई है। उससे पहले तो वो गॉड के अंडर में था, आराधना करता था गॉड की। हराए जाने के बाद जो उसकी शक्ति है वो उजागर हुई, जिसको देखते हुए गॉड ने उसको श्राप दिया, कभी ना ख़त्म होने वाला श्राप। डिफीट डिड नॉट कर्ब द इंडिपेंडेंस ऑफ हिज स्पिरिट। उस हार ने भी उसकी जो आत्मा की आज़ाद होने की जो लालसा थी उसको नियंत्रित नहीं किया, मतलब उसमें अदम्य साहस था। देन नेक्स्ट पेज पे है, दो ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द ब्लिस ऑफ हेवन, उसको निर्वासित किया गया था स्वर्ग के आनंद से। ही केप्ट अप हिज स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट एंड इनविंसिबल करेज, तो उसने अपनी आत्मा की शक्ति को और अदम्य साहस को बनाए रखा। विच अराउज द एडमायरेशन ऑफ ऑल, जिसकी वजह से उसको सभी की एडमायरेशन मिलती है, मतलब उसकी यहाँ पे उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, कितना होने के बावजूद भी वो अपना साहस बनाए रखता है। ही इंस्पायर्ड द फॉलन एंजल्स विद न्यू होप एंड करेज, और जो उसके साथ एंजल्स गिराए गए हैं वो उनको भी इंस्पायर करता है एक नई आशा के साथ और साहस के साथ। एंड हिज लीडरशिप राउज दैम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, और उसकी लीडरशिप ने उनको उस जोखिमपूर्ण जो गहराई में वो पड़े हैं, निराशा वाली मायूसी वाली गहराई में वो पड़े हैं, वहाँ से उनको जगाया। विच दे हैड फॉलन, जहाँ पे वो पड़े हुए हैं। ही वुड अंडरटेक द मोस्ट हैजर्डस टास्क इन ऑर्डर टू फाइट गॉड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, वो सबसे खतरनाक काम अपने हाथ में लेता है, वो है गॉड के खिलाफ लड़ाई। नो अमाउंट ऑफ टॉर्चर कुड डैम्प द ब्रेव स्पिरिट ऑफ सैटर्न, तो गॉड उसको कितना भी टॉर्चर कर ले, कितनी भी मात्रा में टॉर्चर कर ले, तो उसके करेज को, जो उसकी आत्मा की शक्ति को कम नहीं किया जा सका। हेल वॉज ए डिसोलेट प्लेस, हेल एक निर्जन स्थान है जो नर्क है। वेरी डिफरेंट इंडीड फ्रॉम हेवन, और स्वर्ग से बिल्कुल अलग है। बट इट्स डिसमल सराउंडिंग, लेकिन इसकी निराशाजनक जो माहौल है नर्क का, कुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट, वह उसकी आत्मा को तोड़ नहीं सका, मतलब उसको आत्मा में नहीं हरा सका। हरा तो दिया था गॉड ने उसको, लेकिन उसके साहस को नहीं तोड़ सका। इनफैक्ट ही वेलकम्स हेल, बल्कि वो हेल का वेलकम करता है, बहुत करेज है उसके अंदर। वेयर ही मे रीन सिक्योर, जहाँ पे वो हेल का वेलकम करता है क्योंकि वहाँ पे वो शासन कर सकता है सुरक्षित तरीके से, मतलब वहाँ पे उसको कोई कुछ नहीं कहने वाला, वहाँ नर्क का वो राजा बनाया गया है। अब नेक्स्ट है जो
ही मे हैव बीन डिफीटेड बाय द सुपीरियर आर्म्स ऑफ गॉड। गॉड की जो सेना है उसने उसको हरा दिया है, बट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, लेकिन उसका सब कुछ नहीं खोया है, सब कुछ नहीं, उस अब भी उसके पास कुछ कुछ है। ही वुड नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंस सबमिट टू द टायरानी ऑफ द अलमाइटी। अब भी उसके अंदर वो साहस है कि वो गॉड के जो अत्याचार, अब तो गॉड अत्याचार करेगा ही उसके ऊपर जब वो विद्रोह कर दिया है, तो गॉड के अत्याचार के सामने भी मतलब वो अभी भी घुटने नहीं टेके हैं उसने। हिज करेज एंड हिज इनडोमिटेबल स्पिरिट मेक सैटर्न ए यूनिक फिगर इन पैराडाइज लॉस्ट। उसका जो साहस है और उसका जो अदम्य शक्ति है, इसकी आत्मा है उसकी, उसने जो इसको शैतान को पैराडाइज लॉस्ट में एक यूनिक फिगर बना दिया है। Saturn has many admirable qualities, for example, his power of endurance, his heroism, his indomitable refusal to admit defeat. शैतान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि सहन शक्ति उसकी, और हीरोइज्म एक नायक होने वाली शक्ति, एंड हिज इनडोमिटेबल रिफ्यूज़ल टू एडमिट डिफीट, और उसकी मतलब हार ना मानने की शक्ति। ये कई खास बातें हैं शैतान में जो उसको एक हीरो बना देती हैं। यहीं तक करेंगे हम इसमें जो इंडोमिटेबल स्पिरिट के बारे में पढ़ा हमने। नेक्स्ट है सैटर्न्स प्राइड के बारे में पढ़ेंगे। सैटर्न इज ए स्टडी टू अब्ड्यूरेट प्राइड। शैतान जो है हठी है, बिल्कुल घमंडी है। सेल्फ एक्सोल्टेशन इज़ द मोटिव ऑफ हिज ऑल हिज कंडक्ट, और सेल्फ एक्सोल्टेशन अपने आप को बड़ा समझना जो है उसके सभी कार्यों का मुख्य मकसद है। सैटर्न सफर्ड फ्रॉम ए सेंस ऑफ इंज्योर्ड मेरिट, और वो एक घायल जो उसमें जो शक्ति है ना वो घायल होने के बाद आती है। कहते हैं ना घायल शेर, घायल सांप, घायल जो दुष्टात्माएं होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, वही शैतान के साथ है। ही थॉट हिमसेल्फ इम्पेयर्ड, वह अपने आप को बिगड़ा हुआ समझता है। प्राइड आउट ऑफ इंटेंस सेल्फ डिज़ायर इज़ द इविल फ्रॉम विच ऑल अदर इविल अराइज। प्राइड जो घमंड है वो ऐसी बुराई है जो बाकी की सभी बुराइयों को जन्म दे देती है। वी आर एक्लिप्सड, सैटर्न से, सैटर्न कहता है कि हमारे ऊपर एक ग्रहण लगाया गया है। वी आर ऑर्डेन्ड टू गवर्न नॉट टू सर्व, हम शासन करने के लिए पैदा हुए हैं ना कि सेवा करने के लिए। आउट ऑफ दिस अराइजेज हिज हाई डिसडेन, और इससे हमें पता चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा तिरस्कार हुआ है। फ्रॉम ए सेंस ऑफ इंज्योर्ड मेरिट, और इसी वजह से उसके अंदर जो बिल्कुल ये घायल विशेषता यानी घायल होने के बाद जो शक्ति उजागर हुई है वो किस कारण हुई है, उसके तिरस्कार के कारण, उसका बहुत ज़्यादा तिरस्कार हुआ है, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति आई हुई है। एंड फ्रॉम हिज फॉलोज द स्टडी ऑफ रिवेन्यू, इमोर्टल हेट, द स्कॉर्न ऑफ रिपेंडेंस, एंड फाइनली इट्स इम्पॉसिबल। और उसके फॉलोअर्स जो हैं वो भी फेस कर रहे हैं किसको, इमोर्टल हेट को, स्कॉर्न को, मतलब नफरत यानी कि घृणा, स्कॉर्न होता है घृणा ही होती है, रिपेंड पछतावा, और फाइनली इट्स इम्पॉसिबिलिटी। उसके जो साथी होते हैं उनके अंदर ये भावना पछतावे की, हेट की, घृणा की भावना आती है, लेकिन अब इम्पॉसिबल है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत दुखी है। इवन इन डिफीट ही विल नेवर ड्रीम ऑफ सबमिशन, हारने के बाद भी वो है मतलब हारने के बाद भी वो अपना इरादा नहीं छोड़ता। अब यहीं तक करेंगे इसको। नेक्स्ट है सैटर्न शुड बी द विलन ऑफ द पीस। अब शैतान को इस पीस का, इस एपिक का विलन बताया गया है, उसको विलन होना ही चाहिए। क्यों? सैटर्न अलोन ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन द नरेटिव। शैतान ही अकेला एक ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जिसकी मुख्य पोजीशन है, मतलब मेन है, जो हीरो है इसका पीस का, विलेन भी कह सकते हैं, अब विलेन कहेंगे उसको। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ड्रामेटिक आर्ट सैटर्न शुड बी द विलेन ऑफ द पीस। जो काव्य के रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग शैतान को ही विलेन करार दिया जाना चाहिए इस एपिक में। टू ए सर्टेन एक्सटेंट, एक मुख्य सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक, पैराडाइज लॉस्ट इज सिंबलिक ऑफ द नेवर एंडिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड इविल इन द लाइफ ऑफ मैन, एंड सैटर्न इज बिटवीन गॉड एंड इविल इन द लाइफ ऑफ मैन। कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक सिंबल है किसका, जो कभी ना खत्म होने वाले युद्ध का, गॉड के और शैतान के बीच में। और इन द लाइफ ऑफ मैन एंड सैटर्न इज दस द टाइप ऑफ यूनिवर्सल इविल एंड विकनेस। और लाइफ ऑफ मैन का यहाँ पे क्या है कि शैतान जो है आदमी की लाइफ, आदमी के द्वारा गॉड के साथ युद्ध कर रहा है, उसको भरमा के, उकसा के,
तो शैतान यहाँ पे एक यूनिवर्सल ईविल और विकनेस का प्रतीक है, सार्वभौमिक बुराई, यानी कि सभी उसको बुरा मानते हैं, इससे ज़्यादा बुराई और हो ही नहीं सकती। इन वन सेंस सैटन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द पोएम। और देखें तो शैतान जो है पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम हिज एजेंसी दैट प्रैक्टिकली ऑल द एक्शंस ऑफ नरेटिव अराइजेज, क्योंकि उसी के माध्यम से प्रैक्टिकली सब कुछ होता है, आगे आगे की घटनाएं उसी के माध्यम से होती हैं। ही रिवोल्ट विच सैटन स्टायर्स अप इन हेवन लीड्स टू द फॉल ऑफ एंजल्स इन द फर्स्ट प्लेस। उसने मतलब विद्रोह किया था, तभी ये हुआ कि सभी उसके साथ साथ और एंजल्स भी स्वर्ग से नीचे गिराए गए। पहले जब शुरुआत में हम देखते हैं ये उसी के कारण हुआ, उसी के विद्रोह के कारण हुआ कि सभी एंजल्स को नीचे गिराया गया। द डिसीजन विच ही कम्स टू टेम्प्ट द न्यूली क्रिएटेड ह्यूमन पेयर, अब वो डिसीजन लेता है क्या, अटेम्प्ट करने का, उकसाने का, भरमाने का, किसको, न्यूली क्रिएटेड ह्यूमन पेयर को। गॉड ने एक फिर अपना जो सृष्टि बनाने के लिए एक एडम को बनाया और उसकी हेल्प के लिए ईव को बनाया। एडम और ईव एक जोड़े को बनाया जो ईडन गार्डन में रहते थे गॉड के बनाए हुए। तो शैतान ने उनका सहारा लिया, उनको टेम्प्ट किया, उनको उकसाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फर्दर एक्शन इन पैराडाइज लॉस्ट, उसी की वजह से आगे जो पैराडाइज लॉस्ट में जो है वो आगे की घटनाएं घटी। उन्होंने इसके बारे में हम आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ कि उन्होंने गॉड ने जब एडम और ईव को बनाया था कि यहाँ पे इस गार्डन में रहो, मज़े से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्टल लाइफ उनको दी थी, लेकिन सैटन जो है उसको हथियार मिल गया कि इनको उकसाया जाए, गॉड के खिलाफ किया जाए, ताकि गॉड परेशान हो, इनको श्राप मिले और इनके माध्यम से ही मैं गॉड के साथ अपनी लड़ाई कर सकता हूँ। तो वो उसको उकसा देता है। गॉड ने उनको एक फ्रूट खाने से मना कर दिया था, लेकिन शैतान के उकसाने के कारण उन्होंने वो फल खा लिया, जिससे गॉड ने उनको श्राप दे दिया और ईडन गार्डन से निकाल दिया। तो इसको हम यहीं तक करेंगे। इट्स एक्शन ऑन द डीड्स ऑफ विक्ड कैरेक्टर रेदर देन ऑन ए हीरो, इसलिए उसके जो सारे काम थे वो उसके कारण थे, उसके विक्ड कैरेक्टर के कारण थे, शैतान के। तो इसको हम इसलिए उसको हम विलन कह सकते हैं। यहाँ तक हीरो तक करेंगे इसको। नेक्स्ट लास्ट जो पैराग्राफ है इसको करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आई थी। देयर कैन बी नो डाउट दैट सैटन इज मीन टू बी द विलन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शैतान विलन होने के लिए बनाया गया था। ही इज थ्रू आउट कॉल्ड नेम्स लाइक, उसको कई नामों से बुलाया गया है इसमें पैराडाइज लॉस्ट में। आर्क फील्ड शैतान, आर्क एनिमी शत्रु, अपोजिट एंजल दुष्ट आत्मा जिसको हम कह सकते हैं, अधर्मी अपोजिट एंजल अधर्मी, द एडवर्सरी ऑफ गॉड एंड मैन, गॉड और मैन का दुश्मन, द ऑथर ऑफ इल बुराई का प्रतीक, द स्पिरिट मैल यानी कि दुष्टात्मा, द फ्रॉडुलेंट इम्पोस्टर फॉल धोखेबाज या ढोंगी एट्सेट्रा, इन नामों से उसको बुलाया गया है। तो ये सभी नाम जो है एक विलेन को ही दिए जा सकते हैं। हिज रेबिलियन अगेंस्ट गॉड वाज ड्यू टू प्राइड एंड हिज डिस्पेयर टू कंटिन्यू द वार ऑफ एनवी रिवेंज एंड लव ऑफ इविल, उसने गॉड का जो विरोध किया था वो उसके अहंकार के कारण और उसके नफरत, बदले और ईर्ष्या की बुरी इच्छा के कारण। हिज क्राफ्टी, वह चालाक है। हिज वेरी एंड फील्ड, वह दुष्ट व्यक्ति है। एंड हिज प्लान टू करप्ट मैनकाइंड इज वन ऑफ कवर्ट गाइल, और उसका जो प्लान है मैनकाइंड के माध्यम से जो वो कर रहा है मैनकाइंड के प्रति, वो है छुपा हुआ छल। वो छल के द्वारा इंसान को उकसाता है, गॉड के खिलाफ कर देता है। ही इज़ कनिंग इन हिज अपील टू हिज फॉलोअर्स, वह चालाकी से अपने फॉलोअर से अपील करता है। विच हैज़ ओनली ए सेम्बलेंस ऑफ वर्थ, जो सिर्फ दिखावा है और धोखा है। सैटन एम्बॉडीज इविल बिकॉज ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिसोबीडियंस टू गॉड, शैतान जो है वो बुराई का प्रतीक है, क्योंकि ही इज एम्बॉडीमेंट, क्योंकि उसने गॉड के प्रति जो है डिसोबीडियंस दिखाई है, तो धोखेबाज है वो। गॉड अलाउज हिम टू वर्क हिज डार्क डिज़ाइन, और मेन बात देखो यहाँ पे क्या है कि गॉड अलाउ करता है उसको अपने बुरे कर्म करने के लिए। क्यों? इन ऑर्डर टू गिव फर्दर स्कोप, उसको स्कोप देता है कि करो तुम जितना बुरा कर सकते हो, क्योंकि फॉर डिवाइन गुडनेस एंड टू ब्रिंग वर्स पनिशमेंट ऑन हिम, ताकि उसको और ज़्यादा और बड़ी सज़ा दी जा सके, इसलिए।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन सैटर्न का करेक्टर। और प्रिपेयर दिस फॉर योर टेस्ट।